अब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखो अभी तुम लोग क्या कर रहे थे, वही लगा रहे थे। कौन सा रूल लगा रहे थे, ये वाला लगाया हो ना, ट्रायंगल लगाया हो ये एस है ना जी, एस माइनस ए एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। एस कैसे निकल रहा था, इसे निकल रहा था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यही कर रहे थे, इसी मेथड से पता है, ठीक है। दो मेथड बताओ, दोनों मेथड सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, देखो क्या करेंगे, यहां से पहले से एस निकालेंगे। एस क्या है मेरा, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है ना। तो यहाँ पे ए मेरा लगभग ए, अब ये इसी का अकॉर्डिंग रूल में लगाएंगे। तो ए क्या है भाई बताओ, ए वाला क्या है, मैं लिख देता हूं सेमी पेरीमीटर। तो ए क्या है मेरा, ए देखो ए की वैल्यू 3, बी कितना है 4, सी कितना है 5 अपॉन रूल लगा दिया। अब रूल लगाने के बाद तो क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये उसको जोड़ोगे, इसको ऐड करो, क्या होगा 5 + 4 9 + 3 12, स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 6 से आ गया जी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, s मिल गया जी, s मिल गया। अब क्या करूंगा मैं, अब ये रूल लगाऊंगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसको क्या कहते हैं हम लोग, हीरोज फार्मूला है ना जी, क्या कहते हैं, हीरोज फार्मूला। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जब ये लगाओगे तो क्या होगा, रूल लगाओ। सिमिलरली वही लगाएंगे s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6, हाँ 6 में से मैं क्या करूँ, वैल्यू पुट करूँ 6 माइनस a कितना है 3, 6 माइनस b कितना है 4, 6 माइनस 5, ठीक है। वैल्यू पहले पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा बताओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 3, इसको माइनस करोगे तो 2, ये कितना आएगा 1। अच्छा इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 36, यहाँ से 6 × 3 18, ठीक है ना जी, और 18 × 2 36 और 36 × 1 36 ही आएगा जी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 36 आ गया। और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 सेंटीमीटर। सभी को पता है 36 का स्क्वायर रूट 6 सभी को। ये किसका होगा, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड है ना, कौन सा हो गया, ये हो गया फर्स्ट मेथड। यही तो ना, यही वाली बात मैं कह रहा था तुमको, मैं यही तुमसे बात कह रहा था कि यहाँ पे कौन सा चीज इस्तेमाल होगा, एक बार वो रोल लगेगा। बोला ना एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ यूज होता है, बोला था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ यूज होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ यूज होता है, वही वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे, अब देखो कमाल क्या है, देखो हमने ये इसको तुम रखते हैं, इसको तुम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो इसको मान लो ए बी सी। तो यहाँ पे देखो यहाँ 3 रखा जी, 4 रखा। अभी 5 कैसे आएगा, यहाँ 5 कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूं ना मैं भाई। यहाँ पे जो x है मान के चलो x होता है, तो यहाँ 5 कैसे आता है, 5 कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं बेस, और इसको क्या कहते हैं हाइट। तो रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको क्या मान लो x², x² निकालना है बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3², बेस कितना है 4²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3² क्या होगा 9, 4² कितना होगा 16, तो 9 + 16 कितना हो जाता है 25 हो जाएगा ना 25। तो 25 का तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एक बार कितना आता है √25 हो जाएगा। और √21 क्या होता है 5 ही तो होता है जी, आया ना 5 जी। तो वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, तो तुमको पहचानना पड़ेगा क्या होता है 3 4 5 है ना, 8 15 17 ये सब होते हैं कुछ, ठीक है। और क्या क्या होते हैं 8 6 10 ये कुछ नियम होते हैं, नंबर समझे 8 6 10 ये भी समकोण का ही होता है, ठीक है। और क्या होता है बहुत सारे होते हैं, ठीक है उसमें। तो तुमको ये पता होना चाहिए। अब मेरे को पता था, मुझको मालूम था तो मैंने क्या कर दिया, कर लिया, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, क्या लगाएंगे, वही रूल लगाएंगे, क्या कौन सा रूल लगाएंगे बताओ, हाफ इंटू
बेस इनटू हाइट। अब देखो बेस कितना है मेरा 4 है ना भाई जी। बेस मेरा 4 है, हाइट कितना है मेरा 3 है। ये कितना आएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तब यहाँ भी आया नहीं, यहाँ भी आया नहीं, दोनों तरीके से है ना। तो दो तरीके होते हैं, अभी हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। पहले तो क्वेश्चन देख के रीड करना पड़ेगा 3 4 5 किसमें आता है, हाँ कि समकोण में भी होता है 3 4 5। तो मैं डायरेक्टली ये रूल लगा के निकल जाता। ये इतनी बड़ा चीज करने की क्या जरूरत है, शॉर्टकट में, ठीक है।